नमस्कार, पुष्पेश सर अपने जीके क्लास में आपका स्वागत कर रहा है। आज मैं केंद्रीय बजट 2025 और 26 के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यह बजट जो है 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया। 2025-26 का यह बजट, जिसमें विकास के 4 इंजनों को रेखांकित किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला है कृषि, दूसरा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, तीसरा निवेश और चौथा निर्यात। यह है विकास के 4 इंजन: कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, तीसरा निवेश, चौथा निर्यात। केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम है सबका विकास। इसका थीम है सबका विकास। बजट के थीम के अनुरूप वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांत को रेखांकित किया, जो इस प्रकार है। एक है गरीबी मुक्ति, गरीबी से मुक्ति दिलाना है। 100% अच्छे स्तर की सूक्ष्म शिक्षा। तीसरा बेहतरीन, सस्ती और सब सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, गरीबी से मुक्ति। दूसरा 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा। तीसरा बेहतरीन, सस्ती और सब सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच। एक है गरीबी से मुक्ति, दूसरा शिक्षा, तीसरा स्वास्थ्य, बेहतर, सस्ती, सब सुलभ स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, चौथा 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, पांचवा आर्थिक गतिविधियों में 70% महिला की भागीदारी बढ़ाने की बात हुई है। और छठा, हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान पर विशेष फोकस इसमें किया गया। तो विकास का पहला इंजन कृषि है, इस पर विशेष फोकस किया गया है। प्रधानमंत्री, इसमें क्या क्या योजना है कृषि में? एक है प्रधानमंत्री जन धान्य कृषि योजना। इस बजट में जो है प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना, जिसके अंतर्गत कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है और जिसमें 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। यानी कि विशेष फोकस किया गया है। जहां कृषि उत्पादकता कम है, 100 जिले को शामिल करके जो है किसानों को लाभान्वित करने का प्रयास किया गया है। दूसरा, दलहनों में आत्मनिर्भरता। इसके लिए सरकार तूर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिए एक 6 वर्षीय अभियान का शुभारंभ करेगी, जिससे दाल उत्पादन में भारत आत्मनिर्भरता हो और उसको आयात नहीं करना पड़े। तीसरा, किसान क्रेडिट कार्ड की बढ़ी हुई सीमा। इसमें 7.7 करोड़ किसानों के लिए ऋण की सीमा को सुविधाजनक बनाने के लिए इसे 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक कर दिया गया है। यानी किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को ऋण अब 3 लाख से लेके 5 लाख रुपये तक मिलेगा और इसमें 7.7 करोड़ किसानों को शामिल किया गया है। उच्च उपज देने वाले बीजों का राष्ट्रीय मिशन। इसके तहत जो है किस अनुसंधान को मजबूत करना तथा इसमें 100 से अधिक उच्च उपज देने वाले कीट प्रतिरोधी बीज किस्म की उत्पादकता सुनिश्चित किया गया है। यानी इसमें अनुसंधान को मजबूत करके कीट रोधी बीजों
का जो है नए नए किस्म इजाद किया जाएगा। उच्च उत्पादन ताकि हो उच्च उत्पादन देने वाले बीजों का राष्ट्रीय मिशन है। यह जो है कृषि को लाभान्वित करने के लिए यह सब था। और जो है कुछ योजनाएं हैं जो कृषि से संबंधित है। यह है कपास उत्पादकता मिशन। इसके तहत सतत कृषि को बढ़ावा देने, अतिरिक्त लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार के लिए 5 वर्ष का पहल। इसके तहत जो है कपास उत्पादकता मिशन तैयार किया गया है, जिससे कपास के उत्पादन में वृद्धि होगा और अतिरिक्त लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादन सुनिश्चित होगा। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। यह बिहार के लिए था ताकि अधिक मखाना का उत्पादन हो सके। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने हेतु इसकी स्थापना किया गया है। उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड। मत्स्य विकास। भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र उच्च सागर में सतत मत्स्य पालन के लिए नई रूपरेखा, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जहां मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र उच्च सागर में सतत मत्स्य पालन के लिए जो है अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी मछली पालन पर विशेष ध्यान दिया गया। और असम में यूरिया संयंत्र लगने वाला है। कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड के परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता का एक नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अब विकास का दूसरा, यह कृषि पर कार्य होने वाला जो है कुछ मिशन था, उस पर फोकस किया गया था। विकास का दूसरा इंजन है सूक्ष्म एवं लघु उद्योग पर जो है विशेष ध्यान दिया गया है। MSME संशोधित MSME वर्गीकरण। इसमें निवेश कुल कारोबार सीमाओं को क्रमशः 2.5 और दोगुना बढ़ाया गया, जिससे लघु उद्यम के लिए ऋण के अवसर बढ़ेंगे। दूसरा, सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड। इसमें सूक्ष्म उद्यम के लिए 10 लाख, सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की ऋण सुविधा, वित्तीय समावेशन और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। MSME के लिए ऋण कवर, गारंटी कवर 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये तक कर दिया गया है। चमड़ा और फुटवियर के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम, 22 लाख रोजगार, 4 लाख करोड़ रुपये का राजस्व, 1.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात। खिलौना क्षेत्र का विकास, क्लस्टर और नवाचार आधारित विनिर्माण, वैश्विक बाजारों में मेड इन इंडिया ब्रांड को बढ़ावा दिया गया है। खिलौना क्षेत्र का विकास। राष्ट्रीय खाद्य औद्योगिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्था की स्थापना की जाएगी, जिससे खाद्य प्रसंस्करण कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स, विस्तारित दायरे और 10,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त योगदान के साथ स्थापित किया जाएगा। और तीसरा इंजन निवेश, शहरी चुनौती निधि। शहरी विकास के लिए चुनौती का सामना करने के लिए उसके लिए फंड एक स्थापित किया गया है, शहरी चुनौती निधि। शहरों के विकास केंद्र के रूप में विकसित करने, शहरों को रचनात्मक पुनर्विकास और जल और स्वच्छता को समर्थन देने के लिए
1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसमें 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ आवंटित किया गया है। यह जो है शहरी तीसरा विकास का जो है इंजन, और इसमें निवेश कहाँ कहाँ किया गया है इस पर देखें। जल जीवन मिशन, केंद्रीय बजट परिव्यय को बढ़ाकर 67,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ा दी गई है। इस मिशन में 15 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। जल जीवन मिशन में समुद्री विकास निधि, यह जो है 25,000 करोड़ का कोष जहाज निर्माण, बंदरगाह और रसद बुनियादी ढांचे के विकास, दीर्घकालिक वित्तपोषण का समर्थन करता है। समुद्री विकास निधि। IIT विस्तार, 6,500 अतिरिक्त छात्रों के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा, भारत की तकनीकी क्षमता को बढ़ावा देना। PM रिसर्च फेलोशिप, IIT और IIC में उन्नत अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप। डे केयर कैंसर सेंटर, इसमें अगले 3 वर्षों में सभी जिले अस्पतालों को स्थापित किया जाएगा। 25-26 में 200 सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें कैंसर उपचार की किफायती उपलब्धता सुनिश्चित होगा। भारतीय भाषा पुस्तक योजना, स्कूल और उच्च शिक्षण तक पहुंच बढ़ाने के क्रम में भारतीय भाषा में डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन, स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर, छोटा रिएक्टर के लिए 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इसके तहत 2033 तक स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम 5 स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। उड्डयन क्षेत्रीय संपर्क योजना, संशोधित उड़ान योजना के अंतर्गत 120 नए गंतव्य को शामिल किया जाएगा, जिनका लक्ष्य 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करना। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा। साथ ही पटना एयरपोर्ट के विस्तार और बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। ब्राउनफील्ड बिहटा में और पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। पश्चिम कोसी नहर ERMA परियोजना, मिथिलांचल बिहार में सिंचाई अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना। रोजगार आधारित विकास के लिए पर्यटन, देश भर में 50 प्रमुख पर्यटक स्थलों को राज्य के सहयोग से चैलेंज मोड के तहत विकसित किया जाएगा। रोजगार आधारित विकास के लिए पर्यटन। चौथा इंजन निर्यात संवर्धन मिशन, क्षेत्रीय और मंत्रालय लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें वाणिज्य मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। निर्यात संवर्धन मिशन, जिसको जो है वाणिज्य मंत्रालय और संयुक्त वित्त मंत्रालय द्वारा चलाया जाएगा। भारत ट्रेड नेट, यह एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दस्तावेजीकरण और वित्तपोषण समाधान का सुविधा प्रदान करेगा। भारत ट्रेड नेट। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हेतु राष्ट्रीय ढांचा, उभरते हुए द्वितीय श्रेणी Tier 2 शहरों में आउटसोर्सिंग केंद्र को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिसमें भारत एक प्रमुख वैश्विक सेवा प्रदाता के रूप में उभर सके। एयर कार्गो के लिए भंडारण सुविधा, उच्च
मूल्य वाले नाशवंत उत्पादों के निर्यात को सक्षम बनाने के लिए उच्च भंडारण अवसंरचना का विकास किया जाएगा। यह जो था आपका निवेश के क्षेत्र में जो है कार्य होने के लिए चौथा निर्यात, यह निर्यात के लिए था। चौथा निर्यात संवर्धन मिशन, भारत ट्रेड नेट, ग्लोबल कैपिलरी सेंटर और कार्गो के लिए भंडारण सुविधा। यह जो है बजट में जो है खास प्रावधान जो है 4 चीज पर फोकस करते हुए किया गया है। 4 क्षेत्र में निवेश करना है और इसमें टैक्स के स्तर में जो चेंज किया गया है, यानी 0 से 4 लाख रुपये जमा करने पर शून्य टैक्स यानी 0 टैक्स, 4 से 8 लाख रुपये तक में 5% और 8 से 12 लाख में 10% और जो है 12 से 16 लाख में 15%, 16 से 20 लाख में 20%, 20 से 24 लाख में 25% और 24 लाख से ऊपर में 30% तक टैक्स देना होगा। ओके गाइज, इस बजट में खास प्रावधान था और जो है यह बजट कारगर हो इसके लिए जो है ढंग से सभी संस्था को कार्य करना होगा, आम व्यक्ति को भी इस पर कार्य करना होगा। ओके गाइज, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। यह केंद्रीय बजट 2025-26 का जो है बजट का सूक्ष्म जो है यह जो है सारांश था। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।